Hello everyone, it's me Kriti and welcome you in the fresh session of semester 2। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे सेमेस्टर 2 का जो पेपर 8 है उसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और उसका सिलेबस का डिटेल एनालिसिस। ये जो पेपर है असेसमेंट फॉर लर्निंग, आप इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हो, ये सेमेस्टर 2 का वन ऑफ द लेंदी एंड कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक से भरा हुआ पेपर है। इसमें आपको ज़्यादा टाइम देना ही होगा। इसे आप इस तरह कंपेरेटिवली कंपेयर कर सकते हो कि जैसे सेमेस्टर 1 में आपका पेपर 2 था कंटेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन, जो वन ऑफ द लेंदी टॉपिक से भरा हुआ यूनिट था, जो उसके सारे यूनिट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, उसका हर एक यूनिट्स इंपॉर्टेंट था। तो उस हिसाब से आप समझ सकते हो कि इस पेपर का, इस सेमेस्टर 2 का जो है पेपर 8 जो है असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये उसी तरह का पेपर है। तो अगर चारों पेपर में अगर सबसे ज़्यादा टाइम अगर आपको देना है तो मैं कहूँगी आप इस पेपर में दो सबसे ज़्यादा टाइम, क्योंकि ये पेपर आपका टाइम डिमांड करेगा। इस पेपर में आपका जो टाइम है इस पेपर के लिए नीड है, ठीक है। मैंने एक पीपीटी तैयार कर ली है असेसमेंट फॉर लर्निंग के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे, तो चलिए इसे डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो फर्स्ट यूनिट में हम लोग देखेंगे इसकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है इवैल्यूएशन, असेसमेंट एंड मेजरमेंट, ठीक है। यानी इवैल्यूएशन, असेसमेंट और मेजरमेंट आपको करना है। में इसे बोलेंगे आकलन, मूल्यांकन और मापन। आकलन हो गया आपका असेसमेंट, मापन हो गया मेजरमेंट और इवैल्यूएशन हो गया आपका मूल्यांकन, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट में हमें ये तीनों का डिटेल आपका कंसेप्ट पढ़ना है, इसका सिमिलैरिटीज़ पढ़ना है, इसका डिफरेंस क्या है, इसका प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, कैसे इन जनरलाइजेशन में हम लोग ये तीनों कंसेप्ट को इन रेगुलर यूज हमेशा एक दूसरे के कंपैरेटिव यूज करते हैं। बट आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर और आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट यू विल गेट टू नो द डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट अलग होता है, मेजरमेंट अलग है, इवैल्यूएशन अलग है। ये तीनों का कंसेप्ट में सिमिलैरिटीज़ भी है लेकिन ज़्यादातर डिफरेंस है। तो ये तीनों को आप अच्छे से इसमें डिटेल आप इसमें चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है। अगर हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू समझे तो सबसे इसका जो स्मॉलर यूनिट है वो हो जाएगा मेजरमेंट, उसके बाद असेसमेंट एंड देन एवेल्युएशन। इवैल्यूएशन में आपका असेसमेंट और मेजरमेंट दोनों आ जाएगा, ठीक है। सिंपल वे में मैं आपको एक्सप्लेन कर दी। तो इसके बाद इस यूनिट में इस यूनिट में हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ स्केल क्या होता है, स्केल के कितने तरह स्केल के कितने टाइप्स हैं, जैसे नॉर्मल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो। ये 4 टाइप्स ऑफ स्केल आपको पढ़ना है। 10 मार्कर्स में क्वेश्चन आ सकते हैं, 5 मार्कर्स में भी आ सकते हैं। तो इस हिसाब से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। और उसके बाद इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ जाता है इसमें रिलायबिलिटी और वैलिडिटी का कंसेप्ट, ठीक है। कोई भी चीज़ कितना रिलायबल है, कोई भी चीज़ कितना वैलिड है, ये हम लोग कैसे पता करते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है। तो इस हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी का कंसेप्ट, ठीक है। ओके, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट यूनिट एंड यूनिट 2 हेरिटेज। यूनिट 2 में देखिए बात करते हैं, सबसे फर्स्ट हो गया एबिलिटी टेस्टिंग प्रोसीड्यूर और डिसेबिलिटी टेस्टिंग प्रोसीड्यूर। तो यानी एबिलिटी और डिसेबिलिटी, ये दोनों के कंसेप्ट को आप मतलब किसी एक ही कंसेप्ट को समझ लेंगे तो उसका अपोजिट दूसरा है। तो एबिलिटी समझ लीजिए तो डिसेबिलिटी आप उसका अपोजिट कर सकते हैं, डिसेबिलिटी समझ लीजिए एबिलिटी कर सकते हैं। यानी एक जो है एक दूसरा उसका नहीं है, ठीक है। एबिलिटी को कैसे नाप सकते हैं और डिसेबिलिटी को कैसे नाप सकते हैं, ये इसका है। उसके बाद देखिए सीटी और एनसीटी, कॉग्निटिव टेस्ट और नॉन कॉग्निटिव टेस्ट, उसका यूजेज क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है, ये आपका 5 मार्कर्स का क्वेश्चन में आता है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन कॉग्निटिव एंड नॉन कॉग्निटिव टेस्ट, ठीक है। एनआरटी सीआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10 मार्कर्स का, नॉर्म रेफरेंस और क्राइटेरिया रेफरेंस, ठीक है। इसका कंसेप्ट, डिफरेंस, अप्रोचेस, ठीक है। उसके बाद देखिए रिलायबिलिटी और वैलिडिटी का कंसेप्ट लगा के यहाँ पे एनआरटी और सीआरटी को डिफाइन करना होता है। ये भी आपका उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, एनआरटी सीआरटी का एक्सटेंडेड क्वेश्चन। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड द यूनिट 3 एंड हेरिटेज। देखिए ये भी आपका जो यूनिट है इवैल्यूएशन से ही रिलेटेड, यानी मैं कहूँगी ये जो पेपर 8 है आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये इसके मोस्टली यूनिट जो है इवैल्यूएशन से ही रिलेटेड है। तो इवैल्यूएशन का कंसेप्ट अगर आपने फर्स्ट चैप्टर पे अच्छे से समझा है तो आप सारे यूनिट्स को ईजिली अच्छे से कर पाओगे। देखिए इसमें फिर से इवैल्यूएशन का कंसेप्ट, मीनिंग, नीड, इंपॉर्टेंस, ये सब करना है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इवैल्यूएशन है, टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन में इंटरनल और एक्सटर्नल इवैल्यूएशन है, उसका एडवांटेज क्या होगा, डिसएडवांटेज क्या होगा,
एंड इम्पॉर्टेंट यहाँ पे 5 मार्कर्स में आ सकता है FA और SA, जो हम लोग का कॉमन स्कूल टाइम में हम लोग हमेशा समझते आते हैं कि हम लोग का FA होता है, SA होता है। तो यहाँ पे आप उसके कंसेप्ट को समझोगे कि FA क्या होता है और SA क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट और सबमिटिव असेसमेंट। फिर यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन में फॉर्मेटिव, प्लेसमेंट, डायग्नोस्टिक, सबमिटिव एवेल्युएशन, ठीक है। तो ये सब आपके 4 टाइप्स यहाँ पे हो गए। तो उस हिसाब से बाकी डिफरेंस बिटवीन FA SA ये आता है, ठीक है। जो हम लोग स्कूल टाइम में हम लोग किए हैं, जिसके बेसिस पे हमारा एग्जाम होता था, वो उस टर्म्स को आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है। ओके, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट यूनिट एंड हेयर इट इज टीचिंग टेक्निक्स एंड टूल्स ऑफ इवेल्युएशन। तो देखिए यहाँ पे फिर इवेल्युएशन के टेक्निक्स क्या होते हैं और टूल्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे टेस्ट जो होता है, टेस्टिंग के कंसेप्ट और पर्पस को समझना है। इसमें आता है, देखिए एक इंपॉर्टेंट है टेक्निक में इवेल्युएशन का ऑब्जर्वेशन टेक्निक और प्रोजेक्टिव टेक्निक। ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। 10 मार्कर्स में हमारा लास्ट ईयर प्रोजेक्टिव पूछा है, तो हो सकता है इस बार आपका ऑब्जर्वेशन पूछ ले, ठीक है। टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन टूल्स, तो यानी कि ये सब आपके टूल्स है। रेटिंग स्केल, इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, एटीट्यूड टेस्ट, एनेक्टेडल रिकॉर्ड स्केल्स, ये सब आपके टूल्स है। तो इवेल्युएशन टूल का अगर आप एक चार्ट बना लोगे तो एक पेपर में आपका ये इजीली सारा टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट यूनिट एंड हेयर इट इज CCE एंड CBE। ओके, CCE स्टैंड फॉर continuous and comprehensive evaluation and CBE stands for CBE stand for credit based evaluation, ठीक है। CCE जो होता है वो हमारा आज का नीड है कि इसमें हमारा कंटिन्यूस भी हो रहा है और कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूशन, इन दोनों साइड के इवेल्यूशन को हम लोग इसको मेजर करते हैं, कंटिन्यूस इवेल्यूशन को भी और कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूशन को भी। तो पहले तो इसमें देखिए CCE सुनने में आपका एक ही कंसेप्ट लग रहा हो, लेकिन इसमें 3 तरह के क्वेश्चन हो गए। एक हो गया पहले आपका कंटिन्यूस इवेल्यूशन इक्वेशन, दूसरा आपका हो गया कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूशन इक्वेशन, एंड तीसरा कंबाइन CCE कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूशन। यानी कि CCE जो टॉपिक हुआ इसमें आपके 3 क्वेश्चन ईजिली आ गया। तो अगर ये 3 टॉपिक्स, अगर आप ये एक टॉपिक करोगे CCE, तो इसमें आपको तीनों अच्छे से करना होगा। तो यानी कि अगर इसके आपके बात कर लो तो कंसेप्ट हो गया, इसका पर्पस क्या है, इसका यूज क्या है TLM में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, उसके एग्जाम्पल्स आप देख लो, स्कूल से रिलेटेड उसके एग्जाम्पल्स आप कर लो, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं CBE क्रेडिट बेस्ड इवेल्युएशन का, इसका कंसेप्ट, पर्पस, यूज, एम्स, कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। इफ यू हैव एक्स्ट्रा टाइम देन ऑब्वियसली गो फॉर स्ट्रेंथ और लिमिटेशन क्या है दोनों के, CCE का और CBE का, ठीक है। ओके, मूविंग टुवर्ड द यूनिट 6, ये मेरा पर्सनल फेवरेट यूनिट है क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स पोर्शन ज़्यादा है, इसमें आपका न्यूमेरिकल्स आता है, स्टैटिस्टिक है, इसमें आपका मीन, मीडियन, मोड निकालना है। प्रॉपर फॉर्मेट में आपका एकदम मैथ्स की तरह टेबल आएगा जिसमें आपको मीन निकालना है, मीडियन निकालना है, मोड निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। अगर थ्योरी पोर्शन में बात करेंगे तो आप इसका कंसेप्ट याद कर लो, डेफिनेशन याद कर लो, यूजेज याद कर लो, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, डिमेरिट्स, ठीक है। तीनों के मीन, मीडियन, मोड का छोटा सा 1.5 पेज का होगा, तीनों मिला के हाफ पेज का कर लो। डेफिनेशन के फॉर्मेट में अगर 5 मार्कर्स में आ गया डिफाइन मीन, मीडियन, मोड, तो आप उसे डिफाइन कर लो। बाकी न्यूमेरिकल्स में 10 मार्कर्स का एकदम रिपीटेड हर ईयर का क्वेश्चन में आप देखोगे एक न्यूमेरिकल रहेगा, या तो मीडियन निकालना है, या मोड निकालना है, या स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, या अगर छोटा क्वेश्चन है तो मीन, मीडियन, मोड तीनों दे सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए बात करेंगे NPC नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, इसका छोटा सा 5 मार्कर में आ जाता है। व्हाट इज NPC, उसका मीनिंग क्या है, एप्लीकेशन क्या है, पर्पस, यानी छोटा सा टॉपिक है आपका 1 पेज में इजीली कवर हो जाएगा ये, ठीक है। कोरिलेशन रैंक, इसमें भी आपका न्यूमेरिकल आ सकता है। कोरिलेशन रैंक पाई से डिनोट होगा तो वो आपको निकालना है, और इसका डेफिनेशन अगर चाहो तो याद कर सकते हो, ठीक है। ये भी 1 पेज में इजीली कवर हो जाएगा।